हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड डेफिनेटली आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर रियली नाइसली। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द थीम नाउ। Indigo deals with the account of an unequal battle between the oppressed and the oppressor. Oppressed and oppressor कौन होते हैं? जो किसी के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और जो उस दबाव को सहन कर रहे हैं, वो ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर है। राइट, द प्लाइट यानी कि जो दर्द है उनका, द प्लाइट ऑफ द रूल्ड अंडर द अनजस्ट पॉलिसीज, यानी कि जो हमारे ऊपर अनजस्ट, बिना जस्टिफाई करने वाली पॉलिसीज जो हमारे ऊपर लागू की गई थी, किसने की थी? बाय द ब्रिटिश रूलर्स, इज ब्रॉट टू लाइट। वो सब इस चैप्टर में दिखाया गया है। द टेनेंट शेयर क्रॉपर्स ऑफ कॉलोनाइज्ड इंडिया, टेनेंट्स होते हैं जो जो ओनर्स नहीं होते हैं, ठीक है, जो किराए पे होते हैं, और शेयर क्रॉपर्स मतलब जो छोटे फार्मर्स हैं ऑफ कॉलोनाइज्ड इंडिया आर एबल टू फॉयल द विकेड डिजाइन्स ऑफ द ग्रीडी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। कोई भी उनको हेल्प नहीं थी शेयर क्रॉपर्स को, उसके बावजूद भी किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी अपने शेयर के लिए, अपने हक के लिए। ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस एंड अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ इंडियन लीडर्स। राइट, कितने अच्छे वर्ड्स हैं। उनकी सच्चाई, सिंसियरिटी ऑफ द पर्पस, क्योंकि उनके उनके अंदर सच्चाई थी, उनका जो पर्पस था लड़ाई का वो बिल्कुल सही था। भाई उनकी लैंड है, हमारी लैंड है, हमारा ही देश है, तो आपकी अनजस्ट पॉलिसीज हमारे ऊपर कैसे लग सकती हैं? एंड अनटायरिंग एफर्ट्स, मतलब थका देने वाले इंडियन लीडर्स के जो एफर्ट्स थे हमें इस जाल से बाहर निकालने के लिए, एज वेल एज दैट ऑफ द मासेस, इवन जो कॉमन इंसान है उसका भी इवेंचुअली बी अ फ्रूट, वो रंग लाई एक दिन एंड स्पेल द ट्रायम्फ ऑफ द कैंपेन। ट्रायम्फ मतलब जीत हुई किसकी? अगेंस्ट द क्राफ्टी यूरोपियंस। ये जो क्राफ्टी यूरोपियंस के अगेंस्ट हमने जंग छेड़ दी थी, उसकी एक दिन जीत हुई। राइट, तो किस तरीके से अनजस्ट प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर लगा रखी थी, और उसकी वजह से जो हमारे शेयर क्रॉपर्स थे वो कितना परेशान थे। राइट, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. कि किस तरीके से, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमने ये ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का रास्ता शुरू किया। इट वॉज इन 1917। 1917 की बात है। राइट, he had gone to December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. So गांधी जी कहाँ गए हुए थे? दिसंबर 1916 की बात है, और एक वो कन्वेंशन में गए थे। कन्वेंशन यानी कि कोई एग्रीमेंट चल रहा था, तो उसके लिए वहां पे कुछ लीडर्स इकट्ठे हुए थे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ में हो रहा था ये। There were 2301 delegates. Delegates का मतलब होता है representatives. So आप सोचिए 2301 delegates आए हुए थे और बहुत सारे visitors भी थे। Now during the proceedings, जब वो मीटिंग चल रही थी, कन्वेंशन चल रहा था, गांधी recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India. गांधी जी याद करते हैं कि एक पीजेंट आया, यानी कि पीजेंट क्या है? एक स्मॉल फार्मर, जैसे हमारे देश के बाकी कोई किसान लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही देखने में था। और एक किसान मेरे पास वहां आया, पुअर एंड इमेसिएटेड। इमेसिएटेड मतलब थिन, पतला दुबला सा, गरीब सा एक था वो। एंड सेड कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं और मैं चंपारण से आया हूं। उसने ये बात गांधी जी से कही ड्यूरिंग द मीटिंग। चंपारण क्या है? एक प्लेस है बिहार में। राइट, तो सोचता है मैं चंपारण से आया हूं एंड आई वांट टू कम टू यू, कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आए क्योंकि वहां पे हमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। चंपारण उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। किंगडम ऑफ नेपाल के नीचे ही, माउंटेन्स के पास ही, वहां पे एक छोटी सी जगह है चंपारण। राइट,
Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. ये कुछ पहले बहुत पुरानी बात होगी, तो चंपारण के जो फार्मर्स थे, जो वो शेयर क्रॉप peasants were sharecroppers. ये sharecroppers थे, यानी कि the tenant farmer who gives a part of each crop as rent. वो क्या करते थे, जो भी उनका शेयर निकलता था, जो भी उनकी यील्ड निकलती थी, उसमें से कुछ हिस्सा एज रेंट वो ब्रिटिशर्स को दिया करते थे. ये कोई उनकी पुरानी एग्रीमेंट्स हुए हुए थे. राजकुमार शुक्ला भी उसी शेयर क्रॉपर में से एक है. ही वॉज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. अनपढ़ थे लेकिन रेजोल्यूट का मतलब है डिटर्मिन्ड. डिटर्मिन्ड थे, यानी कि जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करना है. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system. वो क्यों आया था वहां पे कन्वेंशन में गांधी जी से मिलने? कंप्लेन करने के लिए कि उनके साथ क्या अनजस्टिस हो रहा है, राइट? इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा है बिहार में वो बहुत ही जस्टिफाइंग नहीं है, यानी कि इन शेयर क्रॉपर्स के साथ ज्यादती हो रही है. And somebody had probably said speak to Gandhi. और मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि गांधी से बात करो तो शायद कुछ उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा. गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur. राइट, तो गांधी जी ने शुक्ला को क्या बताया, राजकुमार शुक्ला को, कि मेरा एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में. कानपुर क्या है? कानपुर, ठीक है. सो ब्रिटिश नेम फॉर द सिटी ऑफ कानपुर. सो आज हम उसको कानपुर बोलते हैं, ब्रिटिशर्स उसको कानपुर बोलते थे. उस टाइम पे इसका नाम कानपुर था, राइट. तो मेरा वहां पे अपॉइंटमेंट है एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और मेरी और भी कमिटमेंट्स हैं, उसके बाद मुझे अलग अलग जगह कमिटमेंट्स है मेरी, वहां मीटिंग्स के लिए जाना है. शुक्ला accompanied him everywhere. शुक्ला जी जो थे वो गांधी जी के साथ 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 हर जगह उनके साथ जा रहे थे. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. गांधी जी वापस आश्रम आए. शुक्ला followed him to the ashram. वो आश्रम तक भी पहुंच गए. For weeks he never left गांधी जी side. जहां जहां गांधी जी जाते वहीं उनके साथ साथ शुक्ला जी दिखते थे. फिक्स अ डेट ही बेग्ड, कि सर एक डेट फिक्स कर लो ना, मैं भी घूम रहा हूं, आप भी घूम रहे, एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि इस दिन हम यहाँ चंपारण में मिलेंगे. इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी, गांधी जी उसकी डिटर्मिनेशन से, टेनेसिटी का मतलब है डिटर्मिनेशन से, बहुत इंप्रेस हुए, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी कि उस गांधी जी का साथ ही नहीं छोड़ा था. उसे पूरा भरोसा था कि गांधी जी उसकी प्रॉब्लम से उसको बाहर निकालेंगे, और वो प्रॉब्लम सिर्फ उसी की नहीं थी, उसके डिस्ट्रिक्ट में सभी शेयर क्रॉपर्स की थी. एंड द स्टोरी गांधी सेड I have to be in Calcutta on such and such a date. उन्होंने बताया मुझे कैलकाटा जाना है इस डेट पे. Come and meet me and take me from there. फिर वहां पे आके मुझे ले जाना वहां से. Months passed. Shukla was sitting on his haunches. Haunches मतलब thighs. अपने thighs पे बैठा हुआ था. And at the appointment spot in Calcutta when Gandhi arrived. उसी कैलकाटा स्पॉट में जहां पे उस डेट को हमारे तय हुआ था. गांधी जी आए वहां पे. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. दोनों ने वहां से कलकत्ता से ट्रेन पकड़ी और वो बिहार में चंपारण के लिए निकल पड़े. There Shukla led him to the house of lawyer named Rajendra Prasad. वहां से शुक्ला जी उसको कहां लेकर गए गांधी जी को? राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर हुआ करते थे, उनके घर लेकर गए. राजेंद्र प्रसाद, राइट. Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. वो हमारे प्रेसिडेंट भी बने और कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद. Now राजेंद्र प्रसाद was out of town. तो ये दोनों जब राजेंद्र शुक्ला और जो गांधी जी हैं, ये जब वहां पहुंचे राजेंद्र प्रसाद जी के घर, तो राजेंद्र प्रसाद जी वहां पे उस टाइम पे थे ही नहीं, वो आउट ऑफ टाउन थे. लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे, दे न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन. योमैन का मतलब होता है अ मैन हु कल्टिवेट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कि छोटा मोटा खेती बाड़ी करता है. तो वो शुक्ला को जानते थे, राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स थे, राइट. हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो. पेस्टर्ड मतलब बॉदर या हैरिस, ठीक है. To the master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the ground with his companion. Companion कौन था? जो सर्वेंट्स थे उन्होंने शुक्ला को जमीन पे सोने के लिए परमिशन दे दी with his companion. companion यानी कि गांधी जी थे उनके साथ.
गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जी को उन्होंने एक और पीजेंट माना, उन्हें पता नहीं था कि गांधी जी सच अ renowned person, but गांधी was not permitted to draw water from the well, उनको उन्होंने परमिशन नहीं दी कि कुएं से पानी निकाल सके, well lest some drops of from his bucket pollute the entire source, उन्हें लगा पता नहीं गांधी जी कौन सी उससे हैं, कास्ट से हैं, तो अगर उनका कुछ पानी की बूंदे उनकी बाल्टी से नीचे अंदर गिर गई तो वो सारा पानी दूषित हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पे थोड़ा सा ये भेदभाव चलता था कास्ट सिस्टम को लेके। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, सो अनटचेबल नहीं है या ये वो है, ये कैसे पता चलेगा, राइट। सो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, तो पहले गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वॉज एन रूट, एन रूट मतलब रास्ते में ही है, ऑन द वे टू चंपारण, चंपारण जाते समय बीच में रास्ते में पड़ेगा मुजफ्फरपुर, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि पहले हम मुजफ्फरपुर जाएंगे टू ऑब्टेन अ मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो शुक्ला बता रहा था उसके अलावा और जो इंफॉर्मेशन है वो गांधी जी को मुजफ्फरपुर से मिलती, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम पहले वहां जाएंगे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, गांधी जी ने उन जे.बी. कृपलानी को एक लेटर भेज दिया कि हम इस डेट को आ रहे हैं, आपसे भी मिलेंगे ऑफ, और वो क्या थे, वो प्रोफेसर हैं आर्ट्स कॉलेज के मुजफ्फरपुर में, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, तो ये दोनों कहाँ मिले थे, जे.बी. कृपलानी और गांधी जी, वो मिले थे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में, राइट। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, रात को पहुंची 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, कृपलानी जी को क्योंकि हमने लेटर भेज ही दिया था, वो वहां पे अपने प्रोफेसर हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास के साथ स्टेशन पे वेट कर रहे थे, गांधी जी को लेने पहुंचे थे। Students stayed there for 2 days in the home of, गांधी जी stayed there, वहां पे 2 दिन जे.बी. कृपलानी के घर पे वो रुके, in the home of Professor Malkani, a teacher in the government school, वो मलकानी के घर रुके, और वो कौन थे, वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, राइट। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये उनके घर रुकना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे हो गया। सो गांधी जी कमेंटेड, for a government professor to harbor a man like me, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुझ जैसे इंसान को आप अपने घर रुका रहे हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो यानी कि आपको ब्रिटिशर्स की तरफ से पैसे आते हैं, मैं हूँ एंटी सोशल, क्योंकि मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, तो मुझ जैसे इंसान को अगर आप अपने यहाँ रुकाएंगे तो मैं तो ब्रिटिशर्स के लिए एंटी सोशल एलिमेंट हूँ, तो आपको भी खतरा होगा इसलिए क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूँ, फ्रीडम एक्टिविस्ट हूँ, तो अगर आप मुझे अपने घर रुका रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर, अब छोटी जगह थी वहां पे, मुजफ्फरपुर, चंपारण, ये सब बहुत छोटी जगह, ऐसी छोटी जगह पे लोगों को सिंपैथी दिखाने में भी डर लगता था। किनको सिंपैथी दिखाते में, एडवोकेट्स हैं ऑफ होम रूल, क्योंकि वो तो फ्रीडम के लिए लड़ाई करते हैं, ठीक है। द न्यूज ऑफ गांधी जी's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण, चंपारण में और मुजफ्फरपुर में दूर दूर तक ये खबर फैल गई कि भाई गांधी जी आए हैं और वो इस प्रॉब्लम को लेके लड़ने वाले हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फुट, बस ये खबर फैलनी थी कि जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, वो जिसको पैदल लगी वो पैदल आ गए, जिसको बाय कन्वेंस मिला वो वहां आ गए, अपने चैंपियन को देखने की कौन हमारे हक के लिए लड़ाई करने, हमारा साथ देने आया है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को सबको बुलाया गया क्योंकि वो गांधी जी को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप्स, अब लॉयर्स ने आके बताया कि सर हम तो बहुत इनके साथ देते हैं, जो भी शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनके लिए लड़ाइयां भी लड़ते हैं, ठीक है, इन कोर्ट, एंड दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और तब उन्होंने बताया कि हम तो फीस भी बहुत मामूली लेते हैं, हम तो इनसे, क्योंकि ये हमारे ही भाई हैं, हम सब इंडियंस हैं, तो हम इनकी प्रॉब्लम्स को दूर तक पहुंचाते हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं और बदले में छोटी मोटी फी लेते हैं। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग द बिग फ्री, चाइडेड का मतलब डांटना, कि तुम अभी इनसे इतनी फीस भी ले रहे हो, ये भी तो बिग फीस है। From the sharecroppers, he said, I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. अब हम में से कोई भी लॉ कोर्ट्स नहीं जाएगा, क्योंकि वहां क्या होता है, वहां तो यही जीतते हैं, हम तो जीतते ही नहीं है।
टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, कोई फायदा नहीं है, थोड़ा मोड़ा फायदा हो जाता है, पर कोर्ट्स में अपने केसेस को ले जाने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, वहां पे तो जाके इनको और दबाया दे दिया जाता है, डराया धमकाया जाता है कोर्ट्स में जाके। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, ये बेकार हैं। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, इनको सही में रिलीफ कब मिलेगा, जब इनके अंदर से ये डर भाग जाएगा। यहां भी डरने हैं, कोर्ट्स में तो और भी ज्यादा डरा धमका दिया जाता है, तो इनको तो वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। असली फायदा तब होगा जब ये निडर हो जाएंगे, इन्हें उन ब्रिटिशर्स से डर ही नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड, एरेबल मतलब लैंड सुटेबल फॉर फार्मिंग, जो भी फार्मिंग वाला लैंड है सारा इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। उन सब में क्या होता था, दे यूज्ड टू बी ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, सबकी जो ओनरशिप थी वो इंग्लिशमैन के पास थी, लेकिन उसमें काम कौन करता था, एज टेनेंट्स हमारे इंडियंस करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, वहां पे जो क्रॉप उगाई जाती थी वो इंडिगो थी। इंडिगो मतलब अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस अ ब्लू कलर, राइट। सो एक डार्क ब्लू कलर से आता है और ये थोड़ी सी खराब होती है क्रॉप, क्योंकि ये लैंड को खराब कर देती है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको खराब करती है, right? The landlords compelled all tenants to plant 3/20 of 50%, 15% of their holdings with indigo. जितना भी आपका लैंड है उसका 15% आप कम से कम इंडिगो उगाएंगे ही उगाएंगे, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और आप सारा का सारा इंडिगो जो है हमें एज रेंट देंगे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक एग्रीमेंट था जो दोनों ब्रिटिशर्स और शेयर क्रॉपर्स के बीच में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, right? Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. अब अचानक वहां से हमें समझ में आ गया था कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब उन्होंने ये बोला कि अब हमें जो इस एग्रीमेंट के तहत आप क्या करें, कंपेंसेशन दें कि हम ये 15% से रिलीज होना चाहते हैं। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants. Irksome का मतलब होता है irritating. ये peasants के लिए बहुत ही irritating था कि 15% उगाओ फिर पूरा का पूरा रेंट में उनको दे दो, and many sighed willingly. लेकिन फिर भी उन्होंने willingly उस पे साइन करके उनको दे दिया था, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। Those who resisted engaged lawyers, जिन्होंने मना किया उनके ऊपर केस कर दिया गया। The landlords hired thugs, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने तो चीट कर करके उन सबको जीत भी लिया था। Meanwhile, the information about the synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब उन्होंने ये सब साइन तो कर दिया था, और जब उनको ये पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो भी उगाई जाने लगी है, तो अब उन्होंने कहा कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, जितना भी आपने इंडिगो हमसे अब तक लिया है उसका जो कंपनसेशन है आप हमें दे दीजिए। At this point, Gandhi arrived in Champaran. He began by trying to get the facts. First, he visited the secretary of British landlords. सारे फैक्ट्स लिए गांधी ने, सब कुछ पता कर लिया था। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन से जाके वहां पे उन्होंने मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। उन्होंने बोला आप तो आउटसाइडर हैं और हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ये हमारा यहाँ का पर्सनल लोकल प्रॉब्लम है, वहां का मामला है। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नॉट एन आउटसाइडर, कि मैं तो इंडियन ही हूं, मैं कौन सा आउटसाइडर हो गया। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कौन आता था, तिरहुत डिवीजन आता था, उसके ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को बुलाया गया। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी, उन्होंने मुझे बुली करना शुरू कर दिया, एंड एडवाइज मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और मुझे थोड़ा सा डराया धमकाया कि आप तिरहुत डिवीजन से बाहर निकल जाइए, यहाँ पे के मसलों में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी इतने आसानी से डरने वाले थे। Instead, he proceeded to मोतीहारी। अब उन्होंने क्या करा, तिरहुत से मोतीहारी गए। ये सब वहीं के छोटे छोटे पार्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट के चंपारण के अंडर में ही। मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, राइट। सेवरल लॉयर्स accompanied him, बहुत लोग जुड़ चुके थे अब तो गांधी जी से, वहां के बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ गए। At the railway station, a vast multitude greeted गांधी जी।
मल्टीट्यूड यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड देयर टू ग्रीट गांधी जी. He went to the house and using it as headquarters, वो इन्होंने एक घर लिया वहां पे और उसी को headquarter बनाया. Continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Maltreated यानी कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है. ये खबर आई गांधी जी के headquarters तक. Gandhiji decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. उन्होंने एक elephant लिया और उसके ऊपर बैठ के वहां तक निकल पड़े उस जो maltreated था peasant था उसके घर तक जाने के लिए. He had not proceeded far. वो ज्यादा दूर अभी गए ही नहीं थे कि एक पुलिस सुपरिटेंडेंट मतलब मैनेजर, ठीक है, पुलिस की तरफ से एक मैनेजर वहां पे आया. Messenger overtook him, उनसे आगे निकला and ordered him to return to the town in his carriage. कि जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ, धमकी दी गई गांधी जी को. Right? गांधी जी complied. नहीं माने. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. वो उसको घर लेकर गए और वहां पे एक नोटिस पकड़ाया जिसमें था कि आपको at the very moment चंपारण छोड़ना पड़ेगा. Right? It was an order. गांधी जी signed the receipt for the notice कि हाँ मुझे नोटिस मिल गया है, ये साइन किया and wrote on it that he would disobey the order. और उसी नोटिस पे लिख दिया कि वो नहीं मानेंगे. That means he will not leave Champaran. Right? In consequence, Gandhi received the summons to appear in court the next day. अब आपने जब कोर्ट के नोटिस को ही डिसोबे कर दिया तो अब आपको बुलाया जा रहा है कोर्ट में नेक्स्ट डे, आपकी पेशी है. All night Gandhi remained awake. सारी रात वो जगे रहे. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. बिहार से कुछ बड़े बड़े लोगों को लेके तुरंत आ जाइए. He sent instructions to the ashram. आश्रम में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन, क्योंकि अब उन्हें पता था कि हो सकता है कि उन्हें ये लोग जेल में डाल दें. He wired a full report to the viceroy. Wired का मतलब है टेलीग्राफ. उन्होंने viceroy को सारी खबर कर दी थी. ठीक है. मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स. सुबह अगले दिन क्या हुआ, पूरे मोतिहारी में सब जगह पीजेंट्स ही पीजेंट्स भरे हुए थे और वो सिर्फ किसके लिए थे, गांधी जी के लिए थे. पूरा वहां पे मतलब आप ये देखिए, देयर वर मासेस ऑफ शेयर क्रॉपर्स. They did not know Gandhi's record in South Africa. उन्हें गांधी जी के बारे में पता ही नहीं था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका को भी हिला के रखा हुआ था पहले. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. बस इन्हें तो इतना ही पता था कि एक महात्मा है जो इनकी मदद करना चाहते हैं और अब वो उन्हें मदद करने के दौरान ये ऑफिशियल्स जो है परेशान कर रहे हैं, तो उन्हें हमारी जरूरत है क्योंकि वो हमारे लिए खड़े हैं. पहुंच गए ये लोग तो हेल्प करने के लिए. इन्हें क्या पता महात्मा गांधी जी कौन है, इन्हें बस ये था कि एक महात्मा है जी. देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन, स्पॉन्टेनियस यानी कि वॉलंटरी, एकदम जो सब इकट्ठे हुए थाउजेंड्स में अराउंड द कोर्ट हाउस जहां पे उन्हें उनको सम्मन दिया गया था, उनको पेश होने के लिए बोला गया था, was the beginning of their liberation from fear of the British. बस वही दिन था जिस दिन उनको ब्रिटिशर्स से लिबरेट होने के लिए, उनके फियर से, उनके अंदर का जो डर है उसको बाहर निकालने का दिन शुरू हो गया था. यहां से आगे का जो चैप्टर है जो इसने इतना इंटरेस्टिंग मोड़ लिया, अब वो हम करेंगे पार्ट 2 में और देखेंगे कि किस तरीके से ये शेयर क्रॉपर्स का डर भगाया. थैंक यू.